दुर्भाग्य है इस शहर के बड़े बड़े नेता जो अपने आप में रात में सोते हैं तो बड़े बड़े सपने लेने का काम करते हैं और वो ये बात कहते हैं सोते सोते मुंगेरी के सपने लेते हुए कहते हैं कि मैं इस इलाके की बात पूरी विधानसभा में उठाने का काम करूंगा जिस दिन इलाके के लोग मुझे वोट देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। वो सपने में ये सोचते हैं कि इनकी सारा साथियों कि आज वो बड़े बड़े नेता अपने घरों के अंदर दुबके पड़े हैं, इनके बारे में आप लोगों को सोचना और विचार करना पड़ेगा। साथियों, बड़े दुर्भाग्य बात है, हम लोगों ने उनकी ताकत बढ़ाई, हम लोगों ने संघर्ष किया और हमारे इलाके के वो नेता बने। आज हम किसानों की जरूरत है, आज वो बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने घरों के अंदर दुबके पड़े हैं। इन लोगों के बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। दूर की लड़ाई आज हरी बेनीवाल अगवा होकर लड़ रहा है, ये विधानसभा का उम्मीदवार है। क्या सोचते हो कि ये आदमी चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा की तैयारी कर रहा है? परंतु नहीं, जिस दिन आपके वोट का हक असली मालिक विधानसभा में पहुंचाने के लिए अच्छे आदमी की व्यक्तित्व धनी की बात करने अगर हरी बेनीवाल आएगा तो उसकी बात काटेंगे और नकली आदमी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। यह भी आप लोगों को सोचना विचार करना पड़ेगा। तो आज सैकड़ों की संख्या के अंदर एसडीएम कोर्ट नहीं पहुंचते, इसलिए इस बात को खारिज करता हूं। साथियों, कोई किसान इससे घबराने वाला नहीं है। हम लोगों ने, इन किसानों ने सूरतगढ़ की आंदोलन की धरती ने बड़े बड़े आंदोलन हैं वो लड़े हैं, 302, 307 के भी मुफ्त में सहन करने और छाती पर करने का काम किया है, तब भी नहीं डरे हैं, सामना करने का काम किया है। कि किस गलत फहमी के अंदर बैठे हो। किसान जब यहाँ से चलेगा तो गंगानगर तक किसानों की कतार नहीं टूटने वाली है। समय रहते अपना फैसला कर लीजिए, नहीं तो आज किसान गंगानगर की तरफ कूच करेगा तो प्रशासन के निश्चित तौर पर हाथ और पांव फूलेंगे, और फूलेंगे नहीं, जो जिस कार्य के लिए या जिस मांग के लिए हम जा रहे हैं निश्चित तौर पर मानेसर क्रॉस नहीं होगा, उससे पहले हमारी मांग पूरी हो जाएगी। ऐसा दृढ़ निश्चय मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। सभी साथी यहाँ पहुंचे, सभी का आभार। भले मुकदमा थे 32-53 का 4 और कर लियो, पर जब तई जी की संघर्ष समिति जी को फैसला लेगी भी फैसला न जब तक पूर्ण नहीं करोगा, हमारी लड़ाई यही चलती रहेगी। धन्यवाद। विवाद एक मार्ग गो, विवाद सलट गयो, मार्ग निकल गयो, लेकिन लास्ट में जाके बान लोग एक परिवार विशेष के प्रति आपकी चाटुकारिता दिखाने खातर बा किसानों के सागे बाबत सलूकी करी। मैं सबसे पहला धन्यवाद दूं सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधियों में हनुमान जी मील को, जो एक छोटा सा आह्वान पर माने कि हरिजी वास्तव में किसानों के सागे बड़ी बदसलूकी हुई है और मन से जटे खड़ा करोगा, आप किसानों के सागे अग्रिम पंक्ति में तारे सागे लड़ांगा, तो जोरदार तालियों एक बार फिर स्वागत करो। अपने बीच में जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश जी बादू है, तो एक बार जोरदार तालियों मांगो, विशेष स्वागत करो। खिलाफ न केवल राजकार्य को मुकदमा दर्ज करवायो, बल्कि बने एक प्रकार प्रशासनिक, क्योंकि बांग घर में 5-7 लोग करे, प्रशासनिक प्रताड़ना एक प्रकार देने को काम करने लग रहा बे लोग, तो बंग माँ बाप प्रताड़ना झेलना अपने मामा जी राजेंद्र जी बिश्नोई जिका ये पूरे के पूरा आंदोलन गाँव वाला ने इकट्ठा कराया, बंग लिए एक बार से जोरदार। पटवारी स्तर को अधिकारी गिरवान झाल लिया, और बेहू बाद में आज 10 दिन 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी बंग लोग जू तक कौन रह गए। प्रशासन की तरफ हूँ जबकि एसडीएम आपा 20 दिन बाद तक करी पहल पहुंच और बड़ी संवेदनहीनता के साथ क्या हो गयो, तो एक किसान की गिरबान पर हाथ पड़ गयो, तो मैं 20 दिन ही था ना क्यों मुआ, तो आपकी अंतिम किस्ता गिरन लाग रही है, वो फैसलो को नहीं होगी, पहले तो आप घरे उड़गी और ही अंजाम पटवारियों को गिरदावरा होगा को, अगर आपा सारा एकजुट रहा तो अपन सारा ने एकजुट रहना है। और अपना जगह आज आप सारा मिल गए, देखिए अपनी 5 आगू लीडर अपना चुन लिया, 5 आगू अपना आदमी चुन लिया,
क्योंकि साथियों कोई भी आंदोलन जब तक कौन जीतो जा सके, जब तक बिंग में अनुशासन ना हुए, बिंग में अपन लीड करने जगह लोग है, वे लोग अनुशासन के सागे अपन हैंडल ना करे, तब तक कोई भी आंदोलन है वो जीती जा कोई। 2 दिन पहले शायद एक वीडियो चलाया था और यहाँ पर आए भी थे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। तो हो सकता है हमने सोचा भी छोटी मोटी बात वो सलट जाए, लेकिन जब एसडीएम मैडम ने उस वीडियो के अंदर ये कह रही हैं, वो वीडियो है वायरल हुआ तो मीडिया में ये कह रही कि आप उस बात को तुल मत पकड़ाओ। उस मैडम को ये पता नहीं जब किसान की आन मान शान की सवाल की बात आती है तो आप छोटी सी बात को आप तुल पकड़वा रहे हो। मैडम तो चलो 2 दिन बाद में चले गई, उनको जाना ही था। 2 दिन बाद में गए तो क्या, या 2 दिन पहले चले गए तो क्या, उनको 101% जाना था। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे को शोकत जी ने फोन किया कि यार जो सूरतगढ़ है वो संघर्षों की धरती है और आज तक का इतिहास रहा है कि जिस भी किसान ने, चाहे 1 किसान हो चाहे 100 किसान हो, एसडीएम दफ्तर के आगे धरना लगा कर बैठ गए हैं। राज चाहे कांग्रेस का रहा हो, राज चाहे बीजेपी का रहा हो, राज के घुटने टिकाए और प्रशासन के घुटने टिकाए हैं हमेशा। और ये तब बात किसान कौम पे आती है, और वो किसान जो धरती माँ का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है और उसके गिरीबान में हाथ डालते हैं। हरी भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसे नहीं मारने वाले हैं। ये भी कर्मचारियों को हड़ताल पे उतारेंगे, किसान के बेटों को हड़ताल पे उतारेंगे, आमने सामने किसान और किसान के बेटों को करेंगे। ऐसे मानने वाले नहीं हैं। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि जब भी किसान पे बात आई और आगे भी किसान पे बात आएगी तो टीबा बेल्ट का नौजवान, टीबा बेल्ट का किसान प्रशासन के साथ में ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेगा। हनुमान जी मिल बैठे हैं, राजेश जी बातू बैठे हैं, हरी जी बैठे हैं, राजा हैर बैठे हैं। आप कॉलर पकड़ी है, कल को सोमसर के किसान की पकड़ेंगे, परसों मालर के किसान की पकड़ेंगे, उसके बाद में ढाबा के किसान की पकड़ेंगे। हमारे लिए एक ही बात है, ये सिर्फ टीबा बेल्ट का किसान नहीं है, इधर से एटा से लेकर गुडली तक, इसे टीटवाड़ा से लेकर 34 मोटी तक सबका किसान एक है। रोई के अंदर एक रास्ते का विवाद था। एक प्रभावशाली परिवार गांव के अंदर रहता है, उसने एक चालू रास्ता जो 50-60 साल से चल रहा था उसको बंद करवा दिया। उसके ऊपर एसडीएम साहिबा ने एक स्टे जारी किया। स्टे के बावजूद, स्टे के टाइम रास्ता खुला था, स्टे के बावजूद उन्होंने रास्ता बंद किया। फिर किसान वहाँ धरने पर बैठे। दूसरे दिन संडे था, संडे को एडीएम साहब गए, एडीएम साहब ने जाके वो रास्ता खुलवाया और एडीएम साहब के रास्ता खुलवा के जाने के आधे घंटे बाद में उन्होंने फिर से रास्ता बंद कर दिया। फिर किसानों ने पंचायत समिति की मीटिंग थी उस दिन, पंचायत सभागार के अंदर, पंचायत समिति सभागार में आके उन्होंने अपना एसडीएम साहब के सामने और नायब तहसीलदार के सामने विरोध दर्ज किया और धरने पर बैठे और कुछ किसान या एसडीएम साहब का घेराव किया। तो उसके बाद में एसडीएम साहब ने वहाँ तहसीलदार गिरदावर और पटवारी को वहाँ मौके पर भेजा और उन्होंने जाके वहाँ रास्ता खुलवाया। यहाँ से एसडीएम साहिबा ने एक बात कही थी कि दोनों पक्षों का एक सहमति पत्र पे साइन करवा के ले आना। अब किसान ग्रुप जो था उन्होंने अपने सहमति पत्र पे साइन कर दिया, लेकिन सामने वालों ने साइन नहीं किया। इस पर किसानों ने ये बात कही थी कि अगर उन्होंने साइन नहीं किया है तो जो हमने साइन किया वो कागज़ जो आप हमें वापस दे दें या वो कागज़ फाड़ दें। और इसी बात को लेके जो है वो पटवारी साहब और गिरदावर साहिबा जो हैं उन्होंने पहले से जो प्लानिंग कर रखी थी, जिसका एक वीडियो भी आया है, उस प्लानिंग के तहत उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है किसान के खिलाफ राजकार्य में बाधा का दर्ज कराया है। प्लस वहाँ मौके पर एक वीडियो है जिसके अंदर पटवारी ने और गिरदावर ने दोनों ने वहाँ एक जो किसान है उसकी गिरबान पकड़ी है। तो ये अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं, इनको कोई अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार कहीं भी संविधान में नहीं दे रखा है कि भी आप किसी किसान की जाके आप गिरबान पकड़ते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने हम पे मुकदमा दर्ज करवाया किसानों के ऊपर। फिर भी हम वार्ता करने के लिए तैयार थे, लगातार 3 दिन तक हमसे ये वार्ता करने के लिए बोलते रहे, लेकिन अब लास्ट के अंदर वो ये बोलते हैं कि साहब पहले किसान जो है वो माफ़ी मांगे। अब किसान ही गिरबान पकड़वाए, किसान ही मुकदमा झेले और किसान ही माफ़ी मांगे,
तो हम भी ये बात तय करते हैं कि भाई हम इतने जल्दी झुकने वाले लोग नहीं, यार इतनी हम में क्या कमजोरी है जो हम झुकेंगे। तो आज सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात हम रखेंगे। अगर यहाँ जो एसडीएम साहब का चार्ज जो है एडीएम साहब को मिला है, अगर वो हमारी बात सुनेंगे, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो दोनों अधिकारियों के खिलाफ, प्लस उनको जो है सस्पेंड किया जाए। अगर ये बातें हमारी मानी जाती है तो ठीक है, नहीं मानी जाती है तो सभी किसान जो हैं वो गंगानगर जाके यहाँ से पैदल कूच करेंगे और वहाँ जाके हम कलेक्टर साहब को हमारा ज्ञापन देंगे। जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है और जब तक उन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक हम किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करेंगे। ये हमने निर्णय लिया।